Hello students. So today I will discuss about the next another one double membrane cell organism, that is a प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे जो प्लास्टिड्स होते हैं ये प्लास्टिड मेनली इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल प्लांट सेल इंक्लूडिंग द यूग्लिनाइड्स। ये जो यूग्लिनाइड्स होते हैं जिसके अंदर एग्जांपल आता है यूग्लिना एंड व्हिच इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल्स। तो यहाँ पे जो प्लांट की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस प्लास्टिड व्हिच इज द क्लोरोप्लास्ट। ये जो प्लास्टिड होते हैं इस प्लास्टिड टर्म को हैकल ने दिया था। These plastid terms was given by Haeckel. ये बेसिकली इसका ग्रीक वर्ड में मतलब होता है प्लास्टोस, दैट इज अ मोल्ड। अकॉर्डिंग टू द शिम्पर ये प्लास्टिड्स तीन टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ये जो ल्यूकोप्लास्ट हैं इनको लोग कलरलेस प्लास्टिड बोलते हैं। मेनली दीज आर हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस। ये जो स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस में हेल्प करते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ये तीन टाइप के होते हैं स्पेशली। एक वो जिनको बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट व्हिच आर मेनली हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ स्टार्च। वो पर्टिकुलर ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस प्लास्टिड हैं जिनके अंदर ग्रेना नहीं होते, वो प्लास्टिड जो फैट की स्टोरेज में हेल्प करता है उनको बोलते हैं एलियोप्लास्ट। एंड दोज प्लास्टिड व्हिच इज कलरलेस एंड हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ प्रोटीन व्हिच इज नोन एज एलियोप्लास्ट। ये एमाइलोप्लास्ट राइस में, व्हीट में देखने को मिलते हैं। इलियोप्लास्ट ज्यादातर कैस्टर सीड्स में देखने को मिलते हैं। और ये जो एलियोप्लास्ट है ये बेसिकली जियामेज के अंदर जो एल्यूरोल लेयर होती है वो प्रोटीन की बनी होती है which is ट्रिप्लॉइड इन नेचर, वो यही एलियोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ज्यादातर कलरफुल होते हैं। ये कलरफुल इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं। दीस आर द ऑरेंज रेडिश इन कलर। तो आप कह सकते हैं कि जब इनिशियली जो टोमेटो होता है, जो चिली होती है, वो ग्रीन कलर की होती है, बट आफ्टर द रैपनिंग इट बिकम्स रेड इन कलर। सो दिस रेड टोमेटो जो ग्रीन से चेंज हुआ रेड में, व्हिच इज ड्यू टू द चेंज इन द क्लोरोप्लास्ट इनटू द क्रोमोप्लास्ट। वही लिखा है द ग्रीन टोमेटो इन चिली चेंज इनटू द रेड बिकॉज़ हियर द क्लोरोप्लास्ट इज चेंज इनटू द क्रोमोप्लास्ट। आपने रूट्स ऑफ कैरेट भी देखी होगी और वो कैरेट भी ऑरेंज रेडिश कलर की होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। वो भी कैसी होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट होती है। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो आगे हम लोग फोटोसिंथेसिस में उसको फिर फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, या आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उस क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। ये जो बेसिकली अभी बात हुई कैरेट की, तो हम लोग कहते हैं कैरेट इज मोर यूजफुल फॉर द विटामिन A for the eyes basically. Why? क्यों होती हैं? These carrot are more beneficial for eyes. Okay? Next, जो कमिंग वीडियोस होगा, जो इस वीडियोस में क्लोरोप्लास्ट की वीडियोस में कमेंट बॉक्स में आप लिख करके उसका आंसर दे सकते हैं। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं जिसको हम लोग को डिटेल में बात करनी है, which is characteristics of mainly plant cells including the euglena, then the chloroplast। इस क्लोरोप्लास्ट को हम लोग इसको किचन ऑफ सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किचन ऑफ सेल बोलते हैं। जैसे घर में खाना बनता है, ऐसी जो प्लांट है वो प्लांट के अंदर जो खाना बनाएगा वो कौन होगा? क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है, जैसे कि हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में डिस्कस किया था कि शेप, साइज एंड नंबर्स वेरी करते हैं, यहाँ भी वेरी करेंगे। ये उतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इनकी साइज होती है वो 2 to 4 माइक्रोमीटर होती है जो थिकनेस होती है, एंड 5 to 10 माइक्रोमीटर जो होती है वो इनकी लेंथ होती है। ये जो शेप है, इनकी शेप भी मोस्टली वेरिएबल होती है, बट मोस्ट ऑफ द सेल्स के अंदर, मोस्ट ऑफ द प्लांट के अंदर इनकी शेप स्फेरिकल और इलांगेटेड इन शेप देखने को मिलते हैं। लेकिन जो एल्गी होती है, उन एल्गी के अंदर इन पर्टिकुलर क्लोरोप्लास्ट की शेप जो होती है वो डाइवर्सिफिकेशन या डाइवर्सिफिकेशन शो करती है। कैसे? ये जो एल्गी है, इन एल्गी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलती है। लाइक स्पाइरोगारा। स्पाइरोगारा के अंदर स्पाइरल शेप मिलता है। यह है शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लिख देते हैं ऊपर, दैट इज शेप ऑफ
क्लोरोप्लास्ट। जो यूरोथ्रिक्स होता है उस यूरोथ्रिक्स के अंदर कॉलर शेप होता है, जैसे शर्ट की कॉलर होती है वैसे। उडोगोनियम के अंदर ये रेटिकुलेट शेप होता है। जिग्निमा के अंदर ये स्टार शेप होता है और क्लेमाइडोमोनास के अंदर ये कप शेप होता है। तो ये जो है बेसिकली इस एल्गी के अंदर दीज आर द डाइवर्सिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये डाइवर्सिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट मेनली एल्गी में देखने को मिलती है। जो फर्स्ट प्लांट है जो फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं वो होते हैं एल्गी, और मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ऑन यूनिवर्स, इन यूनिवर्स मेनली बाय मैरीन एल्गी। जो 80 to 90% फोटोसिंथेसिस होती है वो इन्हीं एल्गी की वजह से देखने को मिलती है, और रेस्ट ऑफ द 10 to 20% फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस बाय टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो यहाँ पे बात हुई कि ये जो साइज और शेप होती है ये वेरी कर सकती है, डाइवर्सिफिकेशन एल्गी में देखने को मिलता है। नंबर्स की अगर बात करें तो ये भी वेरी करते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखा कि क्लेमाइडोमोनास के अंदर सिंगल कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है, और मेसोफिल सेल के अंदर इनके नंबर्स वेरी करते हैं। जो लीफ में प्रेजेंट होती है मोस्टली एवरेज 20 to 40 नंबर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट सेल्स वहां पे क्लोरोप्लास्ट सेल्स वहां प्रेजेंट होते हैं। तो एक क्वेश्चन ये आया कि जो प्लांट होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, और वो ग्रीन कलर के होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो वो क्लोरोफिल इस क्लोरोप्लास्ट में होंगे कहां पे, और वो क्लोरोफिल जहां पे प्रेजेंट होंगे तो अल्टीमेटली वो करते क्या है ऐसा जिसकी वजह से खाना बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। इस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल्स है इनके अंदर आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो है, ये इनर मेम्ब्रेन लेस परमेबल नेचर की होती है, लेस परमेबल इन नेचर। इस पर्टिकुलर जो मेम्ब्रेन है इनकी एनक्लोज जो मटेरियल होता है, जो प्लाज्मा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स, या उसे बोलते हैं स्ट्रोमा। इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स। इस क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स के अंदर क्या चलती है, डार्क रिएक्शन चलती है। व्हाई? इस क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स के अंदर डार्क रिएक्शन चलती है। व्हाई? ये डार्क रिएक्शन इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे इस स्ट्रोमा के अंदर मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इस स्ट्रोमा के अंदर मोस्ट ऑफ द एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई द डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थाइलेकोइड। ये थाइलेकोइड जो इस तरीके से दिखाई देते हैं, जिनके अंदर सेंटर में ल्यूमेन या चैम्बर होता है, और ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है। ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन जो मेनली लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है, और इस लिपिड प्रोटीन की बनी हुई थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जो इस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो आपको भी पता है कि यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, यहाँ पे कैरोटीनॉइड्स होंगे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो हम लोग बोल रहे हैं, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड, दीज आर प्रेजेंट इन द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन एज, अगर न्यू कांसेप्ट की बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं एज फोटोसिंथेटिक यूनिट, दैट इज द PS2 एंड PS2। इसको आप बोल सकते हैं फोटोसिंथेटिक फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। इसको बोलते हैं पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2। बात करेंगे इनकी पिगमेंट सिस्टम 1 और 2 की डिटेल में फोटोसिंथेसिस के अंदर, क्योंकि दिस क्लोरोप्लास्ट इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको हम लोग जिसकी वजह से बोलते हैं किचन ऑफ सेल। ये तो बात हुई कि ये जो थाइलेकोइड होता है, इस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड प्रोटीन की होगी, इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। ओल्ड कांसेप्ट के अगर अकॉर्डिंग देखें तो दिस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट which is present in the form of क्वांटासोम, और ये जो क्वांटासोम्स होते हैं, ये क्वांटासोम्स 230 मॉलिक्यूल्स होते हैं,
213 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल जो क्वांटासोम का फॉर्मेशन करते हैं। और इन क्वांटासोम के अंदर जो 213 मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल A और B का जो रेशियो होता है वो 3:1 का होता है। ये क्वांटासोम होते हैं। ये ओल्ड कांसेप्ट के अकॉर्डिंग है कि ओल्ड कांसेप्ट में क्वांटासोम इज इक्वल टू फोटोसिंथेटिक यूनिट इन विच हैविंग 230 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल। अगर हम न्यू कांसेप्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो फोटोसिंथेटिक यूनिट व्हिच कंसिस्ट ऑफ 300 to 400 chlorophyll molecules which is called as photosystem और pigment system। ये जो क्वांटासोम है जिनके अंदर 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल A और B का रेशियो 3:1 का होता है। ये तो बात हुई इस थाइलेकोइड के रेफरेंस में। When this thylakoid which is coin-like structure which is arranged in a heap of group, जब ये coin-like structure एक ग्रुप में प्रेजेंट होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेनम। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेनम। और ये ग्रेनम, दो ग्रेनम डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेट लैम्ब्रिस और स्ट्रोमा थाइलेकोइड बोलते हैं इसे, उनसे इंटरकनेक्टेड होते हैं। These granum are joined with each other with the help of फ्रेट लैम्ब्री और थाइलेकोइड स्ट्रोमा थाइलेकोइड। ये तो बात हुई इस ग्रेनम के रेफरेंस में। दूसरी बात करते हैं फर्दर इस स्ट्रोमा की। इस स्ट्रोमा के अंदर जहां पे आपका 70s राइबोसोम्स मिल रहा है, जहां पे आपका सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल रहा है, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। जिसकी वजह से इसको हम लोग बोल सकते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। दिस इज द एंटायर डिस्क्रिप्शन अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। अब बात करते हैं लिटिल बिट इनके फंक्शन के रेफरेंस में। तो इनके जो फंक्शन है, अगर हम फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो मेन साइट है, द मेन फंक्शन ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट दैट इज द फोटोसिंथेसिस। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है, जो मेन फंक्शन है, that is site of photosynthesis। अगर इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन किया जाए तो ये फोटोसिंथेसिस में दो स्टेप होते हैं। एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन, और एक को हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ये जो लाइट रिएक्शन होती है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो थाइलेकोइड है, यहाँ पे फोटोसिंथेटिक यूनिट ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, उनके अंदर क्या होगी? लाइट रिएक्शन। यहाँ कह सकते हैं लाइट रिएक्शन आर टेक्स प्लेस इन थाइलेकोइड। और डार्क रिएक्शन which are takes place inside the stroma because of most of the enzyme is present, that's why the dark reaction takes place in stroma। ये जो लाइट रिएक्शन है, इस लाइट रिएक्शन में होता क्या है मेनली कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। ये जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है जिसको बोलते हैं फोटोलिसिस, मींस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट वाटर का ब्रेकडाउन। तो ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा तो अल्टीमेटली क्या रिलीज हो जाएगा? O2, ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगी। इस रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि हिल साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, इसको हम लोग हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो ये जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है, ये पार्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। और इस लाइट रिएक्शन में एक और चीज होती है, यहाँ पे लाइट रिएक्शन में जो एडीपी है और एनएडीपी, ये एडीपी जिसको हम लोग एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और ये एनएडीपी जिसको हम लोग निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोफॉस्फेट बोलते हैं, ये अल्टीमेटली चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में और NADPH2 में। अगर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर। और केवल अगर NADPH2 की बात करें तो इसको बोलते हैं, इस ATP को बोलते हैं एनर्जी करेंसी। दोनों को क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग पावर। अगर इनडायरेक्टली हम लोग बात करें यहाँ पे कि ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन हाउ मेनी एटीपी और एनएडीपीएच2 फॉर्म, यहाँ पे याद करने के लिए यहाँ पे
total 18 ATP and 12 NADPH2 is formed. ये जो एसिमेट्री पावर का फॉर्मेशन हुआ इसको हम लोग रिड्यूसिंग पावर बोल रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं, इसको सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी और इस NADPH2 को बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर, और इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं एसिमेट्री पावर। ये जो है ATP और NADPH2 है, इनको हम लोग कंबाइंड में बोलते हैं एसिमेट्री पावर। तो ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन एसिमेट्री पावर का फॉर्मेशन भी हो गया और फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी हो गई। कहां पे? थायरोइड के अंदर। अब क्या होगा, डार्क रिएक्शन में जब ये एसिमेट्री पावर का यूटिलाइजेशन होगा, जब इसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे तो अल्टीमेटली ये फर्दर ADP और NADP में कन्वर्ट हो जाएगा। NADPH2 और ATP फर्दर ब्रेकडाउन होकर के ADP और NADP में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो एनर्जी है व्हिच आर यूटिलाइज्ड for the reduction of carbon dioxide molecules, which are help to reduce the carbon dioxide molecules into the glucose। और ये ग्लूकोज जब बन जाएगा, यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो होता है वो 3 स्पेसिफिक साइकिल से होता है, जो हम लोग डिटेल में बात करेंगे फोटोसिंथेसिस में, which may be the C3, which may be the C4, which may be the CAM cycle। सुनना दोबारा इसको फास्टली रिवाइज करते हैं। ये जो मेन साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस है, इस फोटोसिंथेसिस के अंदर ये जो मेन है फोटोसिंथेसिस वो 2 फेज में 2 पार्ट में कंप्लीट होती है, इसको कहते हैं लाइट और डार्क फेज। तो ये जो लाइट रिएक्शन है जिसपे वाटर की लिसिस होगी, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। ऑक्सीजन इज बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस, इसलिए ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन लिबरेट हुई वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर की वजह से हुई, और यहाँ पे ADP और NADP ने मिलकर के ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन किया, इसको एसिमेट्री पावर बोलते हैं। इंडिविजुअली NADPH2 को रिड्यूसिंग पावर और ATP को एनर्जी करेंसी बोलते हैं। These asymmetric power are utilized for the reduction of 6 molecules of carbon dioxide into glucose molecules। ये जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है वो C3 साइकिल में भी होगा, C4 में भी होगा, CAM साइकिल में भी होगा, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो दिस इज द एंटायर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट क्लोरोप्लास्ट। अगर आपको कोई इस वीडियोस में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ और पॉइंट आपको जानने हैं, या कोई टॉपिक्स आपको यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं, जिसको मैं नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा। So please like, share and subscribe to this channel. Okay, thank you so much.